नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 60 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा है और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे बिहार के जमुई लोकसभा सीट की। जमुई लोकसभा सीट से कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ भी मुख्य मुकाबला एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरजेडी के बीच है। इस सीट पर चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण कुमार भारती को उम्मीदवार बनाया है। अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास से है। बीएसपी ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा है। जमुई में केवल एक निर्दलीय उम्मीदवार है, सुभाष पासवान। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार एकमात्र राज्य होगा जहां 2024 का चुनाव सभी 7 चरणों में होगा। यहाँ मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन में है। एनडीए में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, तो वहीं ईडी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई शामिल हैं। बीएसपी, एआईएमआईएम, समता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार में दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी के लिए भी मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडी का कब्जा रहा और 1 पर कांग्रेस का। इस बार एनडी बिहार में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। जमुई लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जहां शुरू के 3 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1952 में बनारसी प्रसाद सिन्हा सांसद रहे। 1962 और 1967 में नयन तारा दास इलेक्शन जीतकर लोकसभा में पहुंचे। 1971 में यहां वामपंथी हवा बहने लगी तो सीपीआई के भोला मांझी सांसद के रूप में चुने गए। 1977 से 2004 के बीच इस सीट का अस्तित्व नहीं था। 2009 में इस सीट पर लोकसभा चुनाव हुए तो भूदेव चौधरी जेडीयू के टिकट पर सांसद बने। 2014 और 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान के बेटे और फिल्म एक्टर चिराग पासवान संसद में यहां की जनता की आवाज बने। इस बार चिराग पासवान जमुई छोड़कर अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और जमुई में अपने जीजा को उतार दिया है। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के चुनाव में इस सीट पर 17,18,814 वोटर्स थे। लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट चिराग पासवान को 5,29,134 वोट मिले, तो वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कैंडिडेट भूदेव चौधरी को 2,88,085 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनता ने नोटा को वोट किया, जहां पर 39,496 वोट पड़े। वोटिंग परसेंटेज 55.22 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही है।